जैसे ऊपर किया और बाद में उनकी तरफ से कहा गया कि आपने प्रवोक किया। अब आप मुझे ये सारे बताएं कि शटअप कहने वाला प्रवोक करता है या यू शटअप कहने वाला? ये सिंपल सी बात है। प्रवोक पहले किया गया, बातें पहले की गई ऐसी, और कंडक्ट आपके सामने है। कंडक्ट ये है कि वो जो जेन्युइन एप्लीकेशन आती हैं, जो उनका बायस है वो छलक रहा है, वो हर रोज़ रीडिंग में नज़र आता है, लेना चाहते हैं। ये एक प्रोसीजरल बात है, एक आम बात है जो हम हर रोज़ करते हैं, हर रोज़ अदालतों में होता है कि जब आप एक्यूज़ की हाज़िरी लगवाते हैं तो आप वो नॉर्मली आपको वकील को देते हैं कि जनाब ये लें, आप अपने क्लाइंट से इसको सिग्नेचर करके दें। हम वहाँ क्यों होते हैं अदालत में? हमारा काम क्या है? हमारा काम है मुआवनत करना अदालत की, हमारा काम है अपने क्लाइंट को डिफेंड करना। हम वही काम कर रहे थे, लेकिन आपके सामने है कि वो उनका टेम्पर जैसे ऊपर गया और बाद में उनकी तरफ से कहा गया कि आपने प्रवोक किया। अब आप मुझे ये सारे बताएं कि शटअप कहने वाला प्रवोक करता है या यू शटअप कहने वाला? ये सिंपल सी बात है। प्रवोक पहले किया गया, बातें पहले की गई ऐसी, और कंडक्ट आपके सामने है। कंडक्ट ये है कि वो जो जेन्युइन एप्लीकेशन आती हैं, जो उनका बायस है वो छलक रहा है, वो हर रोज़ रीडिंग में नज़र आता है। आपके सामने है कि इस वक्त छुट्टियाँ हो चुकी हैं, लेकिन सारी दुनिया के ट्रायल बंद हो गए हैं, सिर्फ इमरान खान का ट्रायल आज जारी है। उसके बाद क्या रिएक्शन आया आपने जब उनको ऐसा बोला? मैं वही दोहराना चाहूँगा। देखिए, जब आप किसी को शटअप कहते हैं तो हर कोई इज़्ज़तदार होता है। यहाँ पे शटअप सुनने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करने आते हैं, कानून के मुताबिक टेस्ट करते हैं। जब आप कानून के मुताबिक बात करेंगे, कानून के मुताबिक जवाब मिलेगा। जब आप बदतमीजी करेंगे तो फिर जवाब वैसे ही आएगा। सर, सुनने में आपने तो दोबारा कहा गया कि आप माजरत करें दोबारा कोर्ट से, तो आपने क्या रजू किया दोबारा? देखिए मेरी बात सुने, हम इस तीन अदालतों का यहीं पे हमने रहना है, यहीं पे प्रैक्टिस करनी है। वो हीट ऑफ द मोमेंट में जो भी हुआ था, वो जज साहब ने उसके ऊपर जज साहब ने जब कहा कि मैं उसको अपने अल्फाज को वापस लेता हूँ, तो जब वो वापस लेते हैं तो फिर मेरा भी मॉरल ही बनता है कि मैं वापस ले लूँ। अगर वो लेंगे तो मैं ले लूँगा। खान साहब दिलावर साहब की कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, हम सभी इंतजार कर रहे हैं, क्या वजह है इतनी? तो जब ऐसी अर्जेंसी नहीं थी तो हमारी समझ से बाहर है। हम तो इसको यही कहेंगे कि ये गन पॉइंट के ऊपर, मैं फिर से ट्वीट करूंगा कि गन पॉइंट के ऊपर आज सेक्शन 342 की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड की जा रही है। हमें टाइम नहीं दिया गया, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, हमारे जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा, हमें जो फेयर ट्रायल का हमारा राइट है वो हमें नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, और एक जल्दी है। मेरी नज़र में इस फैसले का आना जो है वो हम सबको मालूम है कि किस किस्म का फैसला आएगा जब प्रोसीडिंग इस किस्म की बायस्ड होंगे। आपके मुखालिफिन कहते हैं कि इससे पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुख्तलिफ बड़ी शख्सियात अदालतों के चक्कर लगा चुके हैं, तो क्या इमरान खान को लाड लें? देखिए, किसी ने इतने ज़्यादा केसेस फेस नहीं किए होंगे। दूसरे नंबर पे उनके ऊपर करप्शन के स्वेयर चार्जेस थे, जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस और पनामा पेपर्स जो इमरान खान ने नहीं जारी करवाए वो केसेस थे। यहाँ पे केस क्या हैं कि दफ़ा 144 की आपने खिलाफवर्जी कर दी है तो दहशतगर्दी भी कमिट होगी, और मज़ाक का खेज इतने हैं कि एक ही जुर्म अगर तो शाखाना का है तो उसके ऊपर 3 किस्म की मुख्तलिफ फौजदारी कार्रवाइयाँ होती हैं जो आइन के आर्टिकल 12 के सरासर खिलाफ है, जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा सजाएं नहीं दी जा सकती एक जुर्म के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। एक तरफ आप ये देखें कि केसेस जो हैं वो ऐसे हैं कि किसी ने भी पत्थर मारा है, वकील कोयटा में मर्डर होता है, पर्चा इमरान खान पे। अब ये आप देखें कि इस किस्म के केसेस और इतनी रफ्तार के साथ, इतनी ओवर स्पीड के साथ किस वज़ीर आज़म ने इतनी पेशियाँ जो हैं वो भुगती हैं, तो इससे हम किसी वो उससे शाया वे नहीं कर रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो बल्क ऑफ वर्क है इसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी प्रॉपर दी जाए, हमें कानून के मुताबिक हमारा हक दिया जाए कि हम अपना जो दिफा है वो कर सकें। नॉर्मली जब इमरान खान साहब यहाँ पर पेशी पर आते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, लेकिन आज हमने मुस्कुराहट नहीं करके काफ़ी गुस्सा, काफ़ी एग्रेशन देखा। क्या वजह है इस एग्रेशन और गुस्से की खान साहब के चेहरे पर? देखिए, इससे गर्मी है, यहाँ पे आपके सामने है तो मुझे भी इसमें पसीना आया हुआ है। इसके अलावा जितनी ये इस्लामाबाद पुलिस हमें एंट्रेंस के ऊपर जिस तरह से करती है, इतना रश जो है वो बनाया होता है उन्होंने पुलिस वालों को। अपना एक छोटा सा दरवाज़ा होता है और 15 बंदे उसके ऊपर खड़े होते हैं। आप देखें कि किसी वकील की टाई इधर हुई होती है, किसी का कोट इधर हुआ होता है, तो ये सब जो है ऑन डिज़ाइंस किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि आपको डीमोरलाइज किया जाए। अदरवाइज़ खान साहब के जो स्पिरिट्स हैं वो बिल्कुल आए हैं। खान साहब ना आज तक घबराए हैं ना आगे घबराएंगे।
बहुत